Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic, that is conjunction. Okay? Conjunction क्या होता है? देखिए, a conjunction is a word that joins two words, group of words or sentences. Conjunction क्या करता है? दो words को जोड़ता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है. ठीक है? कोई भी जो आप लोग देखते हैं पेपर में बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे होते हैं, वो कंजंक्शन से ही जुड़े होते हैं. ठीक है? बुक में भी बड़ा बड़ा सेंटेंस जो होता है वो कंजंक्शन से जुड़ा होता है, इसीलिए वो बड़ा हो जाता है. एक्चुअली होता क्या है, छोटे छोटे ही सेंटेंसेस होते हैं, बस उनको जोड़ा जाता है. जिस वर्ड से जोड़ा जाता है उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. एग्जाम्पल क्या है? राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट डेली. राम और मोहन रोज क्रिकेट खेलते हैं. यहाँ पे देखिए, एक है राम और मोहन, दूसरा ये दो लोग हैं ना, दोनों को जोड़ा गया है. किससे जोड़ा गया है? एंड से. तो एंड से जोड़ा गया तो ये एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया. क्यों? क्योंकि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है. ओके, यहाँ देखिए, इधर मोहित और रोहित हैड ब्रोकन द चेयर. या तो मोहित या रोहित दोनों में से कोई एक क्या किया है? चेयर को तोड़ दिया है. यहाँ पे देखिए, मोहित और रोहित को कौन जोड़ रहा है? इधर और ये दोनों हमेशा एक साथ आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है? इधर और मिल करके दो वर्ड्स को जोड़े. कौन कौन सा? मोहित एंड रोहित. ओके, कैसे जोड़े? या तो मोहित या रोहित दोनों में से कोई एक क्या किया? चेयर को तोड़ दिया. तो यहाँ पे क्या समझे? दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ सकता है, या दो क्या कर सकता है? वर्ड्स को जोड़ सकता है. ठीक है? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स. कंजंक्शन के कितने टाइप हैं? 3 टाइप. कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस. ओके, आइए वन बाय वन देखते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स. दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को जोड़ता है और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है? जैसे देखिए, जैसे शी हैज कॉल्ड हर थ्राइस. उसने उसे 3 बार कॉल किया. येट फिर भी देयर हैज बीन नो रिस्पॉन्स. फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या है? ये जो है ये क्या कर रहा है? ये कंजंक्शन है. ठीक है? और ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. देखिए, शी हैज कॉल्ड हर थ्राइस और दूसरा है देयर हैज बीन नो रिस्पॉन्स. ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. और दोनों सेंटेंसेस जो है, ये दोनों सेंटेंसेस जो है इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक यहाँ पे देखिए, राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट डेली. अब ये क्या है? ये भी कौन सा है? ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों को इक्वल महत्व दिया गया है. राम और मोहन दोनों खेल रहे हैं. ठीक है? दोनों खेल रहे हैं, दोनों को इक्वल महत्व दिया गया है. ठीक है? तो ये क्या हो गया? इक्वल इंपॉर्टेंस हो गया. इक्वल इंपॉर्टेंस के कारण ये क्या हो गया? कौन सा कंजंक्शन हो गया? ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, अब ये देखिए, शी हैज कॉल्ड हर थ्राइस. ठीक है? अगर ये वाला येट के बाद वाले सेंटेंस को हटा भी दें तो भी ये क्लियर है, समझ में आ रहा है कि अच्छा उसने 3 बार कॉल किया. अच्छा, अगर इसको हटा दें और ये बोले देयर हैज बीन नो रिस्पॉन्स, देयर हैज बीन नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये भी क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. ठीक है? तो ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है. दोनों इंडिपेंडेंट है. तो क्या समझे? ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को जोड़ सकता है या दो स्टेटमेंट को जो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखता हो, दोनों सेंटेंस में बराबर महत्वपूर्ण हो. ठीक है? तो ये ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं. कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं? देखिए,
and, but, or, so, yet, nor, still, whereas, else, nevertheless, as well as, or else, etc. ठीक है, these are some conjunctions that we use, किसके लिए करते हैं, use as coordinating conjunctions. ओके, अब हम लोग देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है. कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन पे क्या समझे, दो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले चीजों को जोड़ा जाएगा या दो स्टेटमेंट जोड़ा जाएगा, वो एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे. अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये सेकंड टाइप है. क्या होता है ये, अ कंजंक्शन दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ पेयर. इसको हम लोग पेयर में यूज करते हैं, जब भी आएगा दोनों एक साथ आएगा. ठीक है, उसको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, वो पेयर में होगा. ठीक है, और जब भी आएगा एक साथ आएगा, जैसे बोथ एंड. ठीक है, ये जो एंड है, यहाँ देखिए, ये जो एंड है, ये एंड है आपका कौन सा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का. ठीक है, लेकिन ये जो बोथ और एंड एक साथ आ रहा है, अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. ठीक है, अगर बोथ आएगा तो उसके साथ एंड आएगा और कोई नहीं आएगा. ओके, क्या यूज है इसका, यूज टू इंडिकेट टू क्वांटिटीज, टू क्वालिटीज. दो चीजों के बारे में हम लोग बात करने के लिए क्या करते हैं, बोथ और एंड का यूज करते हैं. जैसे मनोज वाज बोथ हैप्पी एंड एक्साइटेड. मनोज जो था वो खुश भी था और एक्साइटेड भी था. ठीक है, तो दोनों हो गए ना. बोथ, देखिए बोथ और एंड, इन दोनों का यूज एक साथ कर रहे हैं ना. ओके, दूसरा है ईदर और. ईदर और, ईदर के साथ हमेशा और आएगा, और कोई चीज और कोई कंजंक्शन नहीं आएगा. तो ये क्या हो गया, दोनों पेयर में हो गए ना, दोनों एक साथ आएंगे. इसका यूज क्या है, चॉइस बताने के लिए, दो में से किसी एक का सिलेक्शन करने के लिए हम लोग ईदर और का यूज करते हैं. जैसे ईदर ही और आई विल प्ले चेस, या तो वह खेलेगा या मैं खेलूंगा चेस. यहाँ क्या हो गया, दो में से कोई एक खेलेगा ना, चॉइस हो गया. ठीक है, नीदर नॉर सेम इसी के जैसा है, इसके उल्टा है लेकिन. ठीक है, नीदर नॉर में क्या होता है, नीदर होगा तो नॉर आएगा, नीदर होगा तो नॉर आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा. इसका क्या यूज है, इसका यूज है कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं अगर बताना हो, दोनों में से ईदर और में क्या हुआ, दोनों में से कोई एक, नीदर और में क्या हुआ, दोनों में से कोई नहीं. ठीक है, वो शो करने के लिए हम लोग नीदर और का यूज करते हैं. जैसे नीदर ही नॉर आई कैन अटेंड द मीटिंग टुडे, ना ही वह अटेंड कर सकता है मीटिंग आज, ना ही मैं कर सकता हूँ, यानी कि दोनों में से कोई नहीं. ठीक है, अब देखिए अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली के साथ जब भी आएगा वो क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा. ठीक है, क्या यूज है इसका, यूज व्हेन टू एक्शंस आर रेफर्ड टू. दो चीजों के बारे में अगर बताना हो तो हम लोग नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज कर सकते हैं. जैसे देखिए, शी वाज नॉट ओनली लेट बट ऑल्सो अनप्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. वो ना केवल लेट थी, ठीक है, बल्कि वो अनप्रिपेयर्ड थी, मीन्स तैयारी नहीं की थी. किस चीज का, टेस्ट के लिए. वह ना केवल क्या थी, लेट थी, बल्कि वह तैयारी भी नहीं की थी एग्जाम के लिए. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक साथ, दो काम को हम लोग, दो चीजों को एक साथ बताया. क्या, वह लेट थी और तैयारी भी नहीं की थी, दोनों काम को. ठीक है, तो ऐसे केस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करते हैं. ठीक है, जब दोनों के बारे में बताना हो. सच दैट का यूज हम लोग करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताने के लिए. कोई चीज कहा गया, उसका क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको बताने के लिए हम लोग सच दैट का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जैसे प्रिपेयर हुए, सच दैट यू कुड पास द एग्जामिनेशन. अच्छे से तैयारी करो जिससे कि तुम एग्जाम में पास कर सको. तो यहाँ पे प्रिपेयर हुए, इसके बाद क्या बताया गया, यू कुड पास द एग्जामिनेशन, आप अच्छे से पास हो सको. यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट बताया गया कि तैयारी अगर अच्छे से करोगे तो पास हो जाओगे. ठीक है, कॉज का इफेक्ट आया. ओके, अगला है नो सूनर देन. नो सूनर देन का क्या यूज है, नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा. ओके, यूज व्हेन वन एक्शन फॉलोज अनदर वेरी सून. एक चीज के बाद दूसरा चीज तुरंत अगर हो जाए, एक चीज कंप्लीट होते ही दूसरा अगर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग नो सूनर देन का यूज करते हैं. जैसे देखिए,
नो सूनर हैड आई गॉन आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए निकला बारिश होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक काम हो रहा है मेरा निकलना, दूसरा हो रहा है बारिश का होना। एक काम कंप्लीट होते ही बाहर निकला, बाहर निकलने का काम हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। ठीक है, तो दो एक्शन जिसमें से एक जो है पहले हुआ हो और दूसरा ठीक उसके बाद हो जाए, उसको बताने के लिए हम लोग नो सूनर देन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या करते हैं, दो चीज को दोनों के बारे में बताने के लिए हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं ना। जैसे हम लोग क्या देखें यहाँ पे, शी वाज नॉट ओनली लेट बट ऑल्सो व्हाट अनप्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। वह ना केवल लेट थी बल्कि टेस्ट के लिए तैयार भी नहीं थी। ठीक है, ये दोनों चीज को बताना है कि वह लेट भी थी और वह तैयार भी नहीं थी, दोनों काम को बताने के लिए यूज किए थे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट ओनली डिड शी फिनिश हर होमवर्क बट ऑल्सो रिवाइज हर लेसन्स। वह न केवल अपने होमवर्क को फिनिश की, पूरा की, बल्कि वह रिवाइज भी कर ली है। यहाँ भी दो काम को बता रहे हैं, एक तो होमवर्क को फिनिश कर ली है और दूसरा वो रिवीजन भी कर ली है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम लोग करते हैं दो कामों के लिए, जिसमें दोनों जो है दोनों काम को बताएंगे कि दोनों काम कैसे हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।